हुजूर की गुलामी तो अदम अजीज रहती है। हमारे प्रमुख साहब बैठे, इनकी बैठक मैं आपको बता दूं, ये जब मैं आया हूं तभी आ गए थे। हमारे बब्बू भाई चौधरी, इनके साथ हम लोग बैठे हुए थे और अभी तक ही बैठे हुए माशाल्लाह। तो इनकी बैठक से लग रहा है ये बताना चाह रहे हैं कि हम नेता बाद में, हुजूर के गुलाम पहले हैं। यही मसला होना भी चाहिए। हमारा सबसे पहला रिश्ता हुजूर से, ठीक है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप तो चेयरमैन भी नहीं है, फिर भी आपको कुर्सी मिली रखी। ये देखो, ये सारे जमींदार बैठे, और अगर कुर्सी पे बैठ के भी थक गए तो आप घर चले जाइए। जो लोग खड़े हैं उन्हें बैठने की जगह मिल जाएगी। जो लोग नहीं थके वो जरा जोर से दुरूद पाक पढ़े, पढ़े बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ जुमला अरकान कमेटी, जिन्होंने इस अजीम महफिल को सजाने में कोशिशें, काविशें, मेहनतें की हैं। अल्लाह ताला सबकी कोशिश और काविश और मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब की हाज़िरी को हम सब के लिए मौला ज़रिया निजात बनाए। ये बात सभी लोग जान लें कि जलसे इतनी आसानी से नहीं होते हैं। जिस दिन से जलसे की तारीख मुकर्रर होती है तभी से कमेटी वाले जूतियां घिसनी शुरू कर देते और जलसा होने की सुबह तक मेहनत करते रहते हैं। बड़ी मेहनतों के बाद ये एक रात आती है और इन कमेटी वालों की मेहनत देखें कि ये घर तक पीछा पीछे चले गए। देखें आएगा कैसे नहीं, और लाके ही माने। आप इस जलसे को इतना हल्के में ना लें कि सुबह पिंडाल लगा था सुबह उखड़ जाएगा। ये महफिल में उतनी ही मेहनत लगी है जितने दिन से इसकी तारीख मुकर्रर हुई है। और ये जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, ये जो उलमा को बुलाते हैं, शुअरा को बुलाते हैं, ये इतना खर्चा करते हैं, ये बिला वजह नहीं होता। ये इसलिए भी होता है कि हमारी कौम के जो रहनुमा हैं वो हमसे आके कुछ बात बताएं, हमारा फायदा हो उसमें, तो हम उस पर अमल की कोशिश करें। जहां हम गलत हैं अपने आप को रोकें। ईमान का ताल्लुक चूंकि उलमा से है तो इसकी इस्लाह उलमा करते हैं, और बाकी जो दुनियादारी के मामलात हैं उसमें हमारी दस्तगीरी हमारे नेता लोगों की रहती है या जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी रहती है। तो ये बटे हुए हिस्से हैं जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको अपनी ईमानदारी से पूरी करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि जितनी देर मुझे सुने ना, ये सोच के न सुने ये कितनी कुर्सी तोड़ेगा, कितने माइक फेल करेगा, इससे कोई मसला नहीं है। जरूरी बात यह है कि मेरी बात आपके दिल तक उतर जानी चाहिए, और यही सोच के आप सुनने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, अगली बात मैं बता दूं, ये हुजूर की महफिल है। यहां कोई जमींदार नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, कोई भी बड़े ओहदे वाला नहीं। यहां सारे हुजूर के गुलाम बन के बैठे। कई बार ऐसा होता है कि लोग जलसों में जाके आके कहते हैं क्या हुआ जलसे में, कुछ भी नहीं था। मैं आपको बता दूं ये हुजूर की महफिल है। यहां जितने छोटे होके आओगे उतने की बड़े होके वापस जाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि हम खां साहब हैं, हम जिम्मेदार हैं, हम ठेकेदार हैं, तो जेब में रख अपनी खां साहबी, अपनी ठेकेदारी, अपनी जिम्मेदारी। हम जिस रसूल की बात कर रहे हैं ना, उसके गुलामों का मामला यह है कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यहाँ कोई बड़ा नहीं है, यहाँ सारे हुजूर के गुलाम बन के बैठे और हुजूर की नौकरी करें। मैं भी हुजूर का नौकर, आप भी हुजूर के नौकर हैं। फर्क इतना है, मैं नबी नबी करने बैठा हूं, आप नबी नबी सुनने बैठे। मुझे भी हुजूर देख रहे हैं और आपको भी हुजूर। हुजूर ये पीछे वाले लोग क्या किसी दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? अलग पार्टी हो तो झंडा अलग लाया करो। ये हुजूर के गुलामों की महफिल लगी। हुजूर क्या बोले? ये कौन होते हैं जिनकी कोई पार्टी नहीं? दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा,
सरासर मोम हो जाए या सरासर संग हो जाए। तो आप लोग भी हुजूर की महफिल में बैठे, मैं देखूं ना देखूं ये इनके स्टैंड ये दीवार बन जाती है ना कभी कभी। मैं कई बार कहता हूं भाई इनकी जगह साइड में रखा करो, ये बीच में डिस्टर्ब होता है कि जो हमारे सामने के लोग हैं उनके बीच में दीवार आ जाती है। खैर अब तो मसला कोई नहीं, जरा सुने बहुत तवज्जो से, ठीक है ना। चलूं आगे। सारे हुजूर के गुलाम हैं, जितने गुलामी का दावा करते मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं नेता जी एक बात बताऊं, हमारी महफिलें जो होती है ना ये एक सभा से अलग होती है। हम जितना हम बोलते हैं उतना इन्हें बुलवाते हैं। उसकी एक वजह यह भी होती है कि जब कयामत में हुजूर के मदह खानों को आवाज लगे, हुजूर के नात पढ़ने वालों को आवाज लगे, तो तमन्ना यह कि सबसे आगे हजरत हसन हो, उनके पीछे बरेली के अहमद रजा खान हो, उनके पीछे हम जैसे गुनाहगार गुलाम भी खड़े हो जाए। अगर कोई ये कहे कि भाई हसन तो हसन ठहरे, आला हजरत तो आला हजरत ठहरे, तुम्हें जगह कैसे मिलेगी? तो हमें एक दलील मालूम है। हजरत यूसुफ का हुस्न बिकने लगा मिस्र में, जानते हैं कि नहीं? पता है ना, यूसुफ जुलेखा की कहानी किसी को पता हो ना हो, बुड्ढो बुड्ढो को पता है, क्योंकि लैला मजनू यही बताते हैं। यूसुफ जुलेखा इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हमने तो किताबों में जैसे पढ़ा वो पढ़ा ही है, लेकिन बड़े बूढ़े बड़ा रंग देके उसको पेश करते। तो सुना ही होगा दास्तान यूसुफ है, सुना ही होगा ना। तो ये एक तारीख रही। हजरत यूसुफ मिस्र के बाजार में बिकने लगे, ऐलान हो गया। ये बाज मर्रखीन ने यहां तक लिखा है, एक दिन हजरत यूसुफ ना आईना देख रहे, ख्याल आया मेरे जैसा हसीन कौन होगा, मेरे जैसा हसीन कौन होगा। रब ने मुझे तो बड़ा ही हसीन बनाया। तो फिर यहां तक लिखा गया कि जैसे ये ख्याल आया फिर रब ने फैसला कर दिया, यूसुफ जिस हुस्न पे नाज है ना, इसे हम कोड़ियों के दाम भी बेचेंगे। फिर कुएं से निकाल के खोटे सिक्कों में हजरत यूसुफ को बेचा गया। फिर खातिर दिल पे ये ख्याल आया, मालिक मेरी इतनी सी कीमत थी, कोटे सिक्कों में बेच दिया गया। कहा यूसुफ दिल थोड़ा न कर, अब तेरी बोली मिस्र के बाजार में लगवा के दिखाए। फिर रब ने मिस्र के बाजार में यूसुफ की बोली लगवाई। फिर कीमत कितनी थी, कभी खोटे सिक्कों में बेचा और कभी मिस्र के बाजार में खड़ा हुआ यूसुफ। ऐलान हुआ कीमत क्या है, कहा जिसके पास जो हो सारी दौलत लेके आ जाए, जो सबसे ज्यादा दौलत लेके आएगा वही यूसुफ को लेके जाएगा। सारे अमीर अपनी सारी दौलत लेके आ गए। मिस्र के बाजार में यूसुफ का हुस्न तोला जा रहा है, भीड़ लगी है देखने वालों की, खरीदार कम तमाशाई ज्यादा। जो भीड़ लगी थी वो चारों तरफ थी। अचानक पीछे से शोर हुआ, हटो बचो हटो बचो। लोगों ने मुड़ के देखा क्या हो रहा है, देखा एक बूढ़ी औरत आ रही, और बूढ़ी औरत ने ना, वो देखे होंगे चरखे ना, चरखे देखे नहीं, ये बड़े बूढ़ों के तो दौर में रहे हैं, मैं बच्चों से जवानों से पूछूं, देखे ना चरखे, रुई काटने वाले। तो उस औरत ने ना वो रुई काटा हुआ धागा बगल में रखा था। वो करी हटो बचो, का किधर, का सुना के आज यूसुफ की बोली लग रही, मैं भी खरीदने आई। किसी ने देखा क्या लेके आई, ये है ना मेरे पास धागा, कितना है, का 5 सेर रुई पूरी तोल के उसको धागा बना के लेके आई। 5 सेर रुई का धागा है। किसी ने कहा फिर, कहा मैं लेके आई हूं, यूसुफ खरीदूंगी। हंस के कहने लगा तू खरीदेगी? वो देख अजीज़े मिस्र की सारी दौलत पल्ले में चढ़ गई है, हीरे जवाहिरात से यूसुफ को तोला जा रहा है, फिर भी दौलत पूरी नहीं डाल रही है, तू धागे से तोलेगी? उसने कहा हटकर पगले, जाने तो दे। का करेगी क्या? का उस लाइन में तो जाके खड़ी हो जाओ जिसमें यूसुफ के खरीदार खड़े हैं। का किस लिए? का जब यूसुफ के खरीदारों का कयामत में तस्करा होगा और नाम लिया जाएगा, तो जहां से मिस्र की गिनती लगेगी वहां उस धागे वाली का भी नाम आ जाएगा। जहां उनके खरीदारों में दौलत वाले आएंगे वही धागे वाले भी खड़ी हो जाएगी, ताकि ये तो पता चले जहां दौलत वाले यूसुफ से प्यार करते
थे, वाह ये गरीब बूढ़ी भी मेरे यूसुफ से प्यार करती है। भाई क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है सारे लोगों की। तो इसलिए आपसे भी कहा जाता, आप भी पढ़ लिया करें। और शुक्र है रब का, हमारे सुनने वाले भी हुजूर की नात पढ़ते हैं। वो जो न थे तो, वो जो ना हो तो, वो जो ना हो तो, आप किस मिट्टी के बने हैं? मैं कुर्सी इधर कर लूं? अगर आप बोल सकते हैं तो बोलें। वो जो न थे तो, वो जो ना हो तो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं एक बात कहूंगा, मेरा नबी पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आया। पूरी कायनात, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए। चरिंद परिंद दरिंदे सारे लोगों के लिए मेरा नबी पूरी कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रहमत बन के आया। होना तो ये चाहिए था कि हर कौम, हर बिरादरी की छत पे मेरे नबी की आमद पे झंडा लगना चाहिए था। आप कहें कैसे? हुजूर तो हमारे। सुने, आप दुनिया देख लें और उसूल देखें। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, आज किसी घर में अगर बेटी मुस्कुराती है ना, तो वो एहसान मेरे नबी का है। आज अगर किसी घर के अंदर माँ बेटे को थप्पड़ मार के खड़ी हो जाए और बेटा सर झुका के खड़ा रहे, माँ से कुछ नहीं कह रहा है ना, तो ये कमाल माँ का नहीं, कमाल मेरे नबी का है। अगर आज बाप बेटे को बीच चौराहे पे जूते से मारे और बेटा गर्दन झुका के मुस्कुराता रहे ना, तो इसमें कमाल बाप का नहीं है, इसमें कमाल रसूल पाक का है। इसलिए कि मेरे नबी ने ना माँ बाप का एहतराम सिखाया है। अगर आज हम माँ को उसकी जूतियों को सर पे रखने में जिंदगी की महराज समझते हैं ना, तो वो दिन दूर नहीं, भूले नहीं हमें जिस दिन मेरे नबी ने कहा था, अल जन्नतु तहता क़दामी उम्महातिकुम, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे रखी गई है। तब से लोगों ने, कायनात ने माँ का एहतराम करना शुरू किया। और जब बाप का मामला था तो यही दुनिया, यही तारीख और यही समाज, यही लोग, यही हड्डियां, यही खून, कोई बदला नहीं ये दौर, यही सारी दुनिया थी। और बेटा बाप को बाजार में बेच देता था। मेरा नबी आया और आने के बाद का, लोगों रब की रजा बाप की रजा में है। अगर रब राजी, बाप राजी है तो तेरा रब राजी है, और तेरा बाप नाराज है तो तुझसे तेरा पैदा करने वाला खुदा भी नाराज है। तो तब से बाप का एहतराम हुआ। रह गई बेटी की बात, तो बेटी को तो लोग पैर की जूती समझते थे, जिंदा दफन करने पे फख्र करते थे। मैं इसलिए कहता हूं बेटियों, कभी सर से दुपट्टा उतरने लगे ना, तो मगरिबी तहजीब पे मत जाना, फैशन के नाम पे बिगड़ने की कोशिश मत करना। जब सर का दुपट्टा सरक के कंधे पे आए ना, तो आमीना के लाल का एहसान याद करना। आमीना के लाल का एहसान, खुदा की कसम आज दिल झुकता है। लोग तालीम के नाम पे कहते हैं कि हमारी आजादी हमारा हक है, हम अपनी आजादी के साथ जी सकते हैं, दुपट्टा किसी की जिम्मेदारी से हम नहीं ओढ़ेंगे। मैं कहता हूं खुदा की कसम, जो बेटियां ये समझती हैं ना कि दुपट्टा उतारने में इज्जत है, तारीख पढ़ के देख लो, औरत जितना छुप के रहती है उतनी इज्जतदार रहती है, जितना खुल के रहती है उतना ज्यादा जलील रहा करती है। चैलेंज है हमारा, जाओ दुनिया घूम के आ जाओ। और सच्ची बात बताऊं, ये जो खड़े रहते हैं ना, जो इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं, इस्लाम ने, मुसलमानों ने औरतों को कैद में डाल दिया और पर्दा दे करके उन्हें फांसी दे दी, उनका ऐसा कर दिया। मेरा चैलेंज है, ये भी जब निकाह करने चलते हैं ना, शादी करने, इन्हें भी शरीफ बच्ची चाहिए होती है, इन्हें भी शरीफ बच्ची चाहिए होती है। और शराफत की सबसे बड़ी पहचान यह है कि बच्ची की नजरों में हया होना चाहिए। ये सबसे बड़ी पहचान शराफत की है कि उसकी नजरों में हया होनी चाहिए। कितना बड़ा दाग लगाने की कोशिश की जाती है कि इस्लाम ने औरत को पर्दे में डाल के ना उसकी जिंदगी को लिमिटेड कर दिया, उसके अधिकार, उसके हुकूक छीन लिए। और ये कहते हैं कि औरत का बराबर हक है मर्द के साथ। क्या बराबरी का हक है? तो लोगों का कहना यह है कि जैसे मर्द मजदूरी करता वैसे औरत भी मजदूरी करे। ये नजरिया कि अगर रोडवेज मर्द कंडक्टर है तो औरत भी होनी चाहिए, मर्द ड्राइवर है तो औरत भी होनी चाहिए।
का ये बराबर का अधिकार है। मैं कहता हूं गैरत आनी चाहिए। कहा क्यों? कहा तुम हमारे इस्लाम के बारे में क्या जानो? इस्लाम वो खूबसूरत मजहब है जिसने पूरी इंसानियत के मुकम्मल हुकूक का ख्याल रखा है, एक एक हक का ख्याल रखा है। लोगों ने कहा कि इस्लाम ने औरत को पर्दे में रख के पाबंद कर दिया, वो घर के अंदर 4 लोगों का खाना बनाए। मैंने कहा तुम इसे गुलामी कहते हो, आओ तुम्हारी आजादी बताऊं। कहा आजादी किसे कहते? कि लड़की खुल के जिंदगी जिए, जो चाहे ड्यूटी करे, उसका भी सर्विस करने का हक है। मैंने कहा चल ठीक, हम लोग अक्सर फ्लाइट एयरवेज वगैरह जाना रहता है, आप जाकर के देखो वो तमाशा औरत का बनाया गया है। हर जगह पे आपको लड़की खड़ी मिलेगी, हर जगह पे। मुल्क के अंदर लाखों नौजवान बेरोजगार टहल रहे हैं, उन्हें एक वक्त की रोटी देने के लिए तैयार हम नहीं है। किसी को पढ़े लिखे IAS IPS पकौड़ियां तलने के लिए तैयार है, लेकिन नौकरी मिलने को तैयार नहीं है। बेटियों के हुकूक के लिए लड़ने वालों, कौन से हक की बात करते हो? आपने लेकर के एक छोटी सी दुकान से हवाई जहाज तक बच्चियों को ले जाके खड़ा कर दिया और बात करते हो हमने इज्जत दी है। मैं तारीख के हवाले में ये बात कहना चाहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जाओ जाकर के किसी भी फ्लाइट को देख लो, एक फ्लाइट के अंदर कम से कम 350 बंदे बैठा करते हैं और उसके अंदर उनकी देखभाल के लिए 3 से 4 बच्चियां होती हैं। 350 लोगों को सुबह से शाम तक पानी पिलाना, और उनकी ड्यूटी में ये लाजिम होता है तुमसे कोई किसी भी तरह बात करे, तुमको उनसे मुस्कुरा के बात करनी है। किसी के लहजे का भी, गलत लहजे का भी जवाब तुम्हें सख्ती से नहीं देना है, वरना तनख्वाह काट ली जाएगी। साहिब किस आजादी की बात करते हो? जिसने बेटियों से कपड़ों का हक छीन लिया तुम उसे आजादी कहते हो, जिसने उसकी इज्जत का हक छीन लिया तुम उसे आजादी कहते हो। 4 बच्चियां 350 लोगों की नौकरी कर रही है, तुम उसे आजादी कहते हो। ये आजादी नहीं है, ये गुलामी है। आजादी ये है कि 4 भाइयों की एक बहन हो, अपने भाइयों को इज्जत से खाना खिलाए, लेकिन खुदा की कसम किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि उस बहन की तरफ कोई नजर बिगाड़ के देख भी सके, इसलिए कि इज्जत के रखवाले रब ने 4 भाई दिए हैं और तुम इज्जतें लूट के आजादी देते हो। इस्लाम इज्जतें दे के बेटियों को आजादी अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे। ये आजादी हमारे इस्लाम ने दी है। वो 4 लोगों का बना रही, बताओ 4 लोगों का खाना मुश्किल है या 400 लोगों का? बोले 400। और घर में बहन के तेवर देखे आपने? उसने पोछा लगाया और जूता पहन के आ जाना, फिर बड़े हो या छोटे खैरियत नहीं है। बिस्तर अगर बहन ने लगा दिया तुम कूद के बैठ जाना, चादर अगर सिमट गई तो खैरियत नहीं है। झाड़ू लेके पीछे भागे तो कम, जूता लेके पीछे भागे तो कम। बड़ा भी है तो डर रहा है क्योंकि उसने सफाई की। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये इज्जत हमारे इस्लाम ने दी, ये इज्जत हमारा मजहब देता है। लेकिन दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किसके लिए रोए हम? कमी तो हमारी है ना सारी, खतावार तो हम ही है ना कहीं ना कहीं, चूक तो हम ही से हुई है कहीं ना कहीं। मैं कह रहा था मेरी बेटी सर से दुपट्टा उतरने लगे तो बाप की इज्जत को सोचना या मत सोचना वो तेरे लायक और नालायक होने पे डिपेंड करता है, लेकिन तुझ पे लाजिम है जब दुपट्टा उतरने लगे तो एक बार मदीने वाले मुस्तफा के बारे में जरूर सोचना। क्या बात है, उनके बारे में जरूर सोचना जिन्होंने बेटियों को दुपट्टे दिए, बेटियों को दुपट्टे दिए। आज हम अपनी कौम से सिर्फ इतना कहेंगे, हुजूर के दिए हुए किरदार को मजबूती से थाम। मेरे हुजूर आए, कायनात को इज्जत मिली, कायनात को इज्जत मिली, सरकार आए। और खुदा की कसम मैं ये नहीं कहूंगा, मैं तो हर कलमा पढ़ने वाले से कहता हूं कि सारे हुजूर के नाम का झंडा लगाओ, सारे हुजूर के नाम का। लेकिन करना क्या है? हमें तो हम ही खा गए ना, हमें तो हम ही खा गए, वरना दुनिया में ताकत नहीं थी कोई हमें मिटा लेता, औकात नहीं थी कोई हमें घुटनों पे ले आता, हमको हम ही खा गए। फिर कबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें? ये डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, एक कलमा पढ़ने वाला झंडा लगाता है तो दूसरा कलमा पढ़ने वाला क्या कहता है? ये शिरक है। इससे शिरक भी आज तक कहना नहीं आया। छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, आके कह रहा शिरक। क्या शिरक है? कि झंडा नहीं लगना चाहिए।
क्यों भाई? कि हुजूर के जमाने में झंडे नहीं लगे। वो गैरत कर भाई, पढ़ के किधर आए? हुजूर आए तो जिब्रील 3 झंडे लेके आए, 3 झंडे लेके आए। मैं झंडों पे भी बात करूंगा, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं, यहां किसी भी बिरादरी का बंदा बैठा है, मैं कहता हूं बिरादरी रख के हुजूर का गुलाम बन के सुने। हुजूर आए, झंडा किसी ने लगा दिया, पेट में दर्द क्यों? ओ भाई, किसी झंडे पे पंजा लगा है, कौन सी पार्टी का झंडा है? बोले, यहां क्यों नहीं बोल रहे? जिसके घर में चूहे अजान दे रहे, वो भी दुकान पे बैठ के देश चलाता है। हाँ, बीवी ने नमक मंगाया था, पैसे नहीं थे, लेकिन आके दुकान पे टांग रख के बीड़ी लगा के कह रहा किसकी बन रही है? अगर किसी जान पहचान के ने कह दिया फला की बन रही है, कह रहा चुप कर, 70 उसकी आ रही है। जिनसे घर नहीं चलता वो देश चलाने की बातें बैठ जाते। बताइए जरा, इतनी तो पहचान होगी। पंजा लगा तो किसका झंडा? जोर से, ये बच्चे बोल रहे हैं, बड़े बड़ो गैरत करो, किसका झंडा? और साइकिल देखी तो, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं इलेक्शन का, मैं कुछ बताना चाहता हूं, कुछ किसका? हाँ, यही ना, बच्चों को तुमसे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। साइकिल किसका निशान बना? अच्छा, हाथी लगा देख लिया तो बसपा, और अगर फूल बना देखा तो बीजेपी। अच्छा, किसी के मकान पे ये झंडा अगर लगा है, समझो है ना, ये झंडा अगर लगा है तो जिस पार्टी का झंडा होगा, देखने वाला समझ जाएगा कि जिसका झंडा उसी का बंदा है ना। यही होता है क्या नहीं? मिसाल के तो बस अब समझे, इस बात से मैं समझाना चाहता। झंडे से एतराज क्यों? हर पार्टी का अलग झंडा, हर कौम का अलग झंडा, हर मजहब का अलग झंडा है। अब जरा सोचिए, साइकिल देखी, समाजवादी का कहलाया, पंजा देखा, कांग्रेस का कहलाया, हाथी देखा, बसपा वाला कहलाया, कमल देखा, बीजेपी वाला कहलाया। अगर विलादत का झंडा देखेगा तो कोई मोहम्मदी नहीं कहलाएगा। बताओ तो सही, अगर साइकिल लगा के तुम समाजवादी वाले हो सकते हो, तो विलादत का झंडा लगा के तुम्हें मोहम्मदी होने में क्या परेशानी होती है? क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ भाई, तो हमारे झंडे लगे, टोपी ओढ़ के मस्जिद से निकल के कह रहे हाथ में तस्बीह है। अजीब मक्कार लोग हैं, तस्बीह भी नहीं रुकती, जीभ भी नहीं रुकती। जिक्र कौन कर रहा है, किधर हो रहा भाई? बराबर कह ये शेर रखे, उसके जमाने में नहीं तो ये बराबर चल रही। या तो तू झूठा, या तेरी तस्बीह झूठी। हाँ, तो लंबी लंबी फेंक रहे, आके झंडों में लगाना, कपड़ा खराब किया था, 3 गरीब बच्चे का दुपट्टा ही बन जाता। खुदा का शुक्र है हम मुस्तफा के मानने वाले। तू गरीब बच्चियों की लिस्ट बना के दे, हम सुन्नी लोग हैं, झंडे भी बराबर लगाएंगे, दुपट्टे भी बराबर बांट लेंगे, है क्या नहीं? हम दुपट्टे भी बांट सकते, झंडे। तो मैं ये मुसीबत दुपट्टे और झंडों में ही क्यों दिखती? फजूल खर्ची है। ये जो लाइट लगी है ना, ये फालतू थी, ये नहीं लगानी चाहिए थी, नहीं लगानी चाहिए थी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हुजूर का मिलाद आए तो तुझे लाइट फालतू लगती है, तुझे रोशनी फालतू लगती है, तुझे लाइटिंग गलत लगती है, तुझे झालर झूमर से तेरे पेट में दर्द होता है, तब तुझे गरीब याद आते हैं। जब तेरे बेटे के निकाह का मौका आता है, 1 दिन पहले जनरेटर लग जाता, 2 दिन बाद तक चलता है, पूरा घर सजा रहता है, तब तुझे गरीब के बच्चे क्यों याद नहीं आते हैं? जब सुन्नी के दरवाजे पे झंडा लगता है, तब तुझे गरीब बच्चियों के दुपट्टे याद आते हैं। जब तेरे बेटे के निकाह में 1.5 लाख की आतिशबाजी होती है, तब तुझे गरीब की बच्चियां याद क्यों नहीं आती हैं? पता ये चला, तुझे हमदर्दी गरीब से नहीं है, तुझे नफरत फजूल खर्ची से नहीं है, तुझे नफरत हुजूर के झंडे से है, और तू ढोंग दिखाता है। खुदा की कसम, हम हुजूर की आमद पे इसलिए रोशनी करते हैं कि सारी कायनात मेरे मुस्तफा के सदक़े में बनाई गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हुजूर की आमद पे नहीं तो फिर कुछ भी। सीधी बात, तेरा बेटा इतना अच्छा हो गया, उसकी शादी पे पूरा घर सजा ले, मेरे हुजूर की आमद हो तो 2 बल्ब ना लगा सके।
कि नहीं ये किसी ने नहीं मनाया, सहाबा ने मनाया, अबू बकर ने बनाया, उमर ने मैंने कहा नीचे है अभी ऊपर चल। ये पूछ क्या नबियों ने मेरे हुजूर का मिलाद किया है कि नहीं किया? मैं कुरान सर पे रख के कसम खा के कह सकता हूं, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक हर नबी ने मेरे नबी की पैदाइश के तज़किरे की है। सभी ने ये बातें की। मिलाद है क्या, समझने की कोशिश करें। हुजूर की आमद की बातों को मिलाद कहा जाता है। यही मिलाद है। कहते ये किसने किया? हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक। और मैं कहता हूं खुदा की कसम, जैसा मिलाद मेरे रब ने किया वैसा किसी ने किया ही नहीं। और ऊपर चल के देखो ना, और ऊपर चलो, नीचे बैठा बैठा लंबी लंबी हाँ करे नहीं। यहां तो एक जगह खड़ा होना था ना, ये जुलूस मोहम्मदी था। जितने हमारे नबी थे उतने तुम्हारे भी तो थे। तुमने ये हंगामे क्यों किए कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए? फिर क्या गलत कहा मेरे इमाम ने? यही तो कहा, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। क्या बात है, जिंदाबाद। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, सुभान अल्लाह। कम से कम इसीलिए झंडा लगा ले कि ये कलमा मेरे नबी ने दिया है तुझे। बताओ तो सही हमें, 2 अक्टूबर को छुट्टी नहीं होती मुल्क में? क्यों होती है? बोले अल्लाह के बंदो, कभी गए हो नहीं स्कूल, पढ़े हो कभी? गांधी जयंती होती है नहीं, इसलिए गांधी जी की वजह से 2 दिन की छुट्टी रखते हो। 26 जनवरी, 15 अगस्त ये हमारे मुल्क के बड़े दिन है, इन दिनों में छुट्टी होती है। अगर मुल्क के बड़े दिनों में छुट्टी होती है तो फिर क्या कायनात के बड़े दिन की छुट्टी नहीं मनाई जा सकती? जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत और खुल के मैं अगली बात करूं। सारे मैं समझ सकता हूं अक्सर पढ़े लिखे लोग हैं, अब तो तालीम से सबका ताल्लुक है, और ना हो तो बच्चे पढ़ाओ जरूर। मारेरा शरीफ का एक नारा लगता है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, ये हमारे मारेरा शरीफ का नारा है। ठीक है, वो ऐसी खानका है जिस घर का बच्चा बच्चा IAS IPS BUMS MBBS सब आला मयार के गद्दी नशीन लोग हैं। वो खाली तस्वीर लेके नहीं बैठे, काबिल लोग हैं वो कहते हैं आधी रोटी खाएंगे, ये कहो 3 रोटी खाएंगे, बच्चों की कमाई खाएंगे। ये हालात है। लल्ला जा, भूरा गया कमाने, तू भी लग जा। भूरा तो गया, पप्पू भी लगा दिया। हाँ, और फिर जब यही बड़े होकर जराइम की दुनिया में कदम रखते हैं ना, कहते हैं मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। फिर जिम्मेदार मौलवी हो जाता है। इमाम साहब समझाया नहीं था जुम्मे में, तू 18 साल बिगाड़ने में लगा है, इमाम 18 मिनट में संभाल देगा। मेरी समझ में ये जादू नहीं आती। आप अपने बच्चों को बचपन से वक्त दे, उनके 1-1 मिनट का हिसाब लें। हम बड़ी आजादी से जी रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, सबसे ज्यादा रात को जागने वाली हमारी कौम है, और सुबह को सबसे देर तक सोने वाली हमारी कौम। पूरा हिंदुस्तान का सर्वे कर लो, जबकि सबसे पहले हमारी कौम को उठना था। हम लोग रातों रात के मुसाफिर हैं। जब हम रात में जाते हैं ना, अगर 11 बजे भी चौक में लोग बैठे, हम समझ जाते हैं मुसलमानों का गांव है। हाँ, और अगर 4 बजे अगर लोग ना रोड पे निकल मिल जाएं ढूंढ दौड़ते हुए, हम समझ जाते हैं ये गैर मुस्लिमों का गांव। क्योंकि हमारी कौम तो 11 बजे उठेगी ना, क्योंकि 2 बजे तक तो पबजी खेला होगा मेहनत से, उसमें अब्बा का नाम रोशन करना है। 11 बजे उठेगा, 11 बजे आंखें में चल के जाके दुकान का शटर खोले। एक गिराहक नहीं आता शाम को, कह रहा डोरी दे दो, गिराहक नहीं आया। बरकत तो मनहूस तू खा गया। मेरे नबी ने कहा था, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, सुबह ईशा पढ़ के, रात को ईशा पढ़ के सो जाओ, फजर उठ के पढ़ लो, और उठने के बाद थोड़ा कुरान पढ़ो, थोड़ी सी आप वजीफा पढ़ लो, और उसके बाद उठ के सीधे दुकान पे चले जाओ। तुम 10 बजे का इंतजार मत करो, तुम 10 से पहले पहले दुकान खोलो। जब तक लोग दुकान पे पहुंचेंगे, अल्लाह तेरी झोली में तेरी रोजी डाल चुका होगा। तरीका ही हमारे गलत है, तरीका ही हमारे गलत है। शिकारी भी शिकार करने जाते, रात भर आंखें फोड़ते, तब जाके शिकार मिलता है। दुकान पे 12 बजे जा रहे हैं, तो बदले अपने रवैये। तो ये हमारी कौम की कंडीशन है। सबसे बाद में सोना और सबसे बाद में उठना। बुरा ना मानिए। एक से कहने लगे साहब बच्चे को नहीं डांटते आप, उसने पता क्या कहा, क्या वो सुनता ही नहीं। तुम बात करियो, हमने कहा अल्लाह क्यों 2 बजे तक पबजी खेल रहा, कहीं पागल हो गए, तो कह रहा 1 बजे तक तो मेरे अब्बा भी चलाते मोबाइल। अब बताओ सुधरेगी ऐसे कौन?
एक कहावत है बड़े बूढ़ों की, खरबूजे को देख के खरबूजा खरबूजा रंग बदलता है। तो ऐसे हालात बनाओ आप कि आपके बच्चे एक दूसरे को देख के पढ़ें, आगे बढ़े। एक कह रहा पबजी में तू कहां पहुंच गया, तो बता रहा मैं वहां पहुंच गया, तो अपना आप और उससे आगे जा रहे। गलत नहीं कह रहा हूं। 9 साल के इतना बड़ा मोबाइल लिए नाली पे मिलेंगे बैठे हुए, नाली पे। भाई इसको उधर घुमा दो थोड़ा सा, इसकी हवा नुकसान दे रही। नाली पे बैठे मिलेंगे मेरी कौम के नौजवान। नालियों पे बैठने की उम्र है। पढ़िए, आगे बढ़िए। उसके बाद कहते अरे नेताओं ने बेड़ा गर्क कर दिया, इनसे बारिश नहीं करी, मेरी तो नौकरी लग रही थी, मैं तो डॉक्टर बन जाता, मास्टर बन जाता। जो कौम घूस दे के पास होती है ना, वो कभी कामयाब नहीं हुआ करती है। मेहनत करो, खुद एड़ियां रगड़ो, और जो एड़ियां तुम्हारी रगड़ी जाएंगी, जो उससे पानी निकलेगा, खुदा की कसम वो चश्मा तुम्हारी आखिरी सांस तक चलता रहेगा। गलती तुमने ये की है, दूसरे के कंधों पे चले हो। काश अपनी जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ते, खुद मेहनत करते। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत होती, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था, तुमसे हक छीन लेता। जो हकदार होता है उसे हक हर हाल में मिल के रहा करता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। पढ़ोगे इंशाअल्लाह? कितनी जोर से इंशाअल्लाह कह रहे हो। अल्लाह तुम्हारी इंशाअल्लाह में बरकत दे दे। हाँ तो भैया देखो, सीधी सी बात है, मैं आपको एक बता दूं, सुनना बहुत गौर से मेरी बात। एक है कानून कुदरत और एक है कानून फितरत। दोनों चीजें याद रखना। कानून कुदरत में माफी है, कानून फितरत में माफी नहीं। कानून कुदरत यह है कि तुमसे गुनाह हो गया है, एक दिन मुसल्ला बिछा के रो दो रब के आगे। वो इतना बड़ा कादिर मुतलक है, तेरी पूरी जिंदगी के गुनाह एक लम्हे में माफ कर सकता है। यह है कानून कुदरत। लेकिन एक है फितरत। वो क्या है? कानून फितरत यह है कि ट्रेन आ रही है 120 की स्पीड से और तुम यूं खड़े हो जाओ कि अल्लाह चाहेगा तभी मरेंगे, नहीं चाहेगा नहीं मरेंगे। वो आई और छींचड़े बखेड़ गई, फिर कहने लगो अल्लाह ऐसे ही चाह रहा था। ये फितरत है। आप स्पीड वाली गाड़ी के आगे खड़े होगे तो नुकसान पहुंचेगा। आप भरे दरिया में हाथ पैर बांध के डाल दो किसी को, और फिर कहो भाई कुदरत के ऊपर छोड़ दिया हमने। किसी को डेग में बंद करके पानी भर के नीचे से आग लगा दो और कहो जी कुदरत है, मरेगा मर जाएगा, बचेगा बच जाएगा। तो फितरत क्या है? बचना नहीं है ना। तो ये फितरत है। इसी तरह फितरत का ये भी कानून है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, वरना आने वाले दौर में अनपढ़ों से नाली भी साफ नहीं कराई जाएगी। बिजनेस तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात है, नालियां नहीं साफ करते और भीख भी नहीं मिलेगी। हालात इतने बदल गए। बब्बू भाई एक आया गाड़ी के पास, कहने लगा देखो, मैंने कहा टूटे नहीं है, QR कोड निकाला, कह रहा इस पे कर दो। ये भिखारियों ने तरक्की की है और हमने, अब्बा पे 18 थी, अल्लाह ने किस्मत से 3 बेटे दे दिए, 6-6 बीघे रह गई। और फिर अल्लाह ने उनको अगर 2 दे दिए, फिर 3-3 रह गई। और अगर उनके 2 हो गए, आगे रोड पे। ये कंडीशन है। पढ़ो, आगे बढ़ो। भीख में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। हक के लिए लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और तुम्हारी क़ियादत नेता नगरी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। लाल रुमाल डाल के ना ऐसा बना फिर रहा मंत्री, चले जाइए थाने को। थाने वालों ने सबसे ज्यादा उसे ही कूटा। उसे पता ना ये खाली 4 लोगों का ही नेता। ये भी जानते हैं जिसके पीछे 4000 आदमी होंगे उसको इज्जत मिलेगी, जिसके पीछे 4 आदमी होंगे उसे इज्जत नहीं मिलनी। तो 4 का ना बन, 4000 का बन। क़यादत कर, मजबूत कर, चोली और आंख में चोली खत्म कर, शान का कायद बन। कायद देखना है तो देख मेरे नबी के उमर को। जब कुर्सी पे बैठा तो शेर बकरी भी एक जगह खड़ी। पावर
ये आपकी अपने अखलाक की बुनियाद पर पैदा होगा। आप जो है ना थोड़ा सा बदलें अपने आप को। हर 4 आदमियों में तो एक नेता है, हर 4 आदमियों में। कहाँ है भाई? कह रहे वो नेताजी बताएंगे। कौन है नेताजी? अरे इनके बड़े भैया। और उनके चचा के घर गए, कहाँ है तुम्हारे बेटे? है ना वो नेताजी के साथ गए, पता चला उनका भी बड़ा वाला नेताजी है। उनके ताऊ के घर गए, कहा के उनके भी एक बड़ा नेताजी है। ये क्या कर रहे हो भाई? तो बदले अपनी रविश और सोच। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। आप पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम होगा ना आपकी पावर क्या है, आपकी ताकत क्या है। हम कभी जीतने के लिए अक्सर लड़ते नहीं इलेक्शन, हम हराने के लिए ज्यादा लड़ते हैं। ये कह रहा हम तो खैर जानते नहीं इस मामले में ज्यादा, और अपना जो है ना कुछ ज्यादा वो रहता भी नहीं, ज्यादा बाहर ही रहते हैं। मैं पता ही नहीं कब इलेक्शन कौन सा हो जाता। लेकिन ये कह रहे बब्बू के अब्बा कह रहे इसे जरूर हरवाना आपके। ये हमारी कौम के हालात है, समझ रहे हैं ना? इसे जरूर हरवाना। ये मैंने मिसाल के तौर पे नाम लिया, सच्ची ना लेना। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि लोगों की ये सोच है तुम आप हराने के लिए क्यों, जीत के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते? जीत के लिए आगे बढ़ो, अपना हक हासिल करो। आपका एक नुमाइंदा अगर बीच चौराहे पे खड़ा हो जाए, कहते जो ये कहे वो हम कहेंगे, खुदा की कसम औकात नहीं है किसी की। अगर एसएसपी भी आके तेरे गांव के जेब कतरे को ले जाए, खुदा की कसम ये जो घरों में आग लगती है या तो तेरी लगाई है या मेरी लगाई है। आज भी वक्त है, इत्तेफाक पैदा कर लो, एक जगह खड़े हो जाओ। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है, कोई तुम्हारा बाल बेका भी करके दिखा। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही सोच मेरे नबी ने तुम्हें दी। बट गए कितने सारे, इतने बढ़ गए। एक ही घर के अंदर ना 2 पार्टी हैं। अब्बा किसी को वोट दे रहा, बेटा किसी को दे रहा, बीवी तीसरी पार्टी में। हाँ खुदा की मिला ना विसाले सनम ना इधर के रहे ना। तो ऐसा मसला भाई, मैं प्रचार नहीं, मैं सिर्फ आपकी सफों में प्यार पैदा करना चाहता हूं। इसकी वजह से नफरतें पैदा नहीं होनी चाहिए। हाँ इलेक्शन कोई हारे कोई जीते, छुट्टी इमाम साहब की ना, कुछ नहीं। मस्जिद मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है। आके कह रहे निकालो, क्योंकि पिछले जुमे में मुझे सुनवाई आई थी, इन्होंने कही थी कलुआ कोई दियो सारे वोट। इमाम को पता ही नहीं कलुआ कौन था, वो छुट्टी हुई ना। हमारा दीन है, हम अपने दीन को खालिस रखें। मस्जिद में आए, इमाम से कहें वो तरीका बता जिस तरीके से मेरा नबी खाना खाता है, वो तरीका बताओ जिस तरीके से मेरा नबी पानी पीता है। हम इसीलिए तो हुजूर का मिलाद मनाते हैं, क्योंकि हुजूर आए तो खुदा की रहमतें बरसने लग गई, हुजूर आए तो कायनात मुस्कुराने लग गई। और हुजूर का मिलाद तो सबसे पहले मेरे रब ने ऐलान किया। हुजूर की विलादत की खुशखबरियां कायनात में मेरे रब ने फैलाई हैं। आप तारीख का ये बाब पलट करके देखिए, हर बंदा ये सोचता, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, खुदारा सुने बहुत गौर से। आज ना बड़ी आसानी से जब देखा ना कि दामाद मालदार है तो नसब नहीं देखा, जात नहीं देखी, मजहब नहीं देखा, जाके हम डायरेक्ट बेटी डाल आए। भाई मजहब तो देख लेता, देखता ये अकीदा है कि बद अकीदा है कि खुश अकीदा है। हम कुछ नया मौलाना पैसे वाला था इसलिए लड़की दे दी, लड़की सुकून से रहेगी। नहीं मेरे भाई, तूने बेटी जहन्नम में झोंक दी है, क्योंकि ये 60 साल फाके से भी कट सकते हैं, लेकिन मरने वाली बात की जो जिंदगी है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो 60 साल की नहीं, वो दायमी जिंदगी है। इसलिए खुदा के वास्ते पैसा देख के बेटी ना दिया करो, दीन देख के बेटी दिया करो। इसलिए पैसे के बगैर गुजारे हैं, लेकिन दीन के बगैर गुजारा नहीं हो सकता है। आज मेरी कौम कितनी आसानी से बर्बादी के दहाने पर है। हम आपस में बर्बाद होते जा रहे हैं। हुजूर से सच्चा प्यार क्यों नहीं करते हो? कई बार हमें भी कमेंट किया जाता है, मौलाना वहाबियों ने क्या बिगाड़ा है। मैं कहता हूं खुदा की कसम, जितनी जमीन हमारे बाप की कल थी उतनी आज भी है और उतनी कल भी रहेगी इंशाअल्लाह। हमारी न किसी ने छीनी है, न हमने किसी वहाबी से छीनी है, न किसी वहाबी
ने हमारी मैंड काटी है। कहा झगड़ा किस बात का है? मैंने कहा झगड़ा सिर्फ इतना है, ये बेगैरत ये कहते हैं कि नबी के माँ बाप जहन्नमी है माज़अल्लाह। मुझे ये बताओ, जिसकी गोद में ऐसा शहजादा आया हो, जिसके सदके में रब ने जन्नत बनाई है, उस माँ को जहन्नम में कैसे डाला जा सकता है? हमारा झगड़ा तो इस बात का है, इन्होंने नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहा। सुनो, हमारे बाप को कोई गाली दे हम बर्दाश्त कर सकते हैं, खानदान को कोई गाली दे हम गवारा करेंगे, मेरे नबी को कोई गाली दे ये गवारा नहीं किया जाएगा। उनके माँ बाप को कोई बुरा भला कहे ये गवारा नहीं किया जाएगा, इसलिए कि हमारा ईमान ये है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे। ये हमारा नजरिया भाई, हमारा कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ इतना झगड़ा नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहते। वो खुद मेरे नबी क्या फरमाते? आका फरमाते, लोगों आदम से लेके अब्दुल्लाह तक जितने पुश्तों में मेरा नूर गया वो सारे शान वाले लोग थे। जितने रहमों से मैं गुजरता रहा वो सारे रहम अजमतों वाले। मेरे नबी ने गोया बताया कि मेरे नसब में जितने मर्द और औरतें आती हैं अल्लाह ने सबको इज्जत वाला बनाया है। ये मेरे नबी का ऐलान है। और खुदा की कसम मेरे महबूब का नूर देखे, अल्लाह ने महबूब के नूर को बनाने के बाद जमीन व आसमान जन्नत दोज़ख बनाए। फिर तख्लीक इंसानियत का जो मसला आया है ना, जो मसला आया है, हजरत आदम को सबसे पहले रब ने बनाया। किसको बनाया? जोर से। हजरत आदम का पुतला बनाया गया। जब वजूद तैयार हो गया, उनका वजूद तैयार, लोग कहते हैं कि इंसान पहले बंदर था। अजीब तहकीक के लिए घूम रहा है। जो बंदर की औलाद है वो बंदर कह रहे हैं अपने आप। हम तो आदम की औलाद है इसलिए आदमी है। ठीक है जी। हजरत आदम को बनाया, पहला इंसान हजरत आदम बने। जब पुतला तैयार हो गया ना तो अल्लाह ने हुक्म दिया, रूह को जाओ अंदर चली जाओ। रूह अंदर गई ना, लौट आई। रब ने फरमाया वापस क्यों आ गई? उसने कहा इसलिए आ गई कि अंदर दिल नहीं लग रहा था। मेरे नबी की शान मुलाहिजा करें कि अंदर दिल नहीं लग रहा था। फिर रब ने फरमाया अच्छा। फिर रब ने महबूब के नूर को हजरत आदम के वजूद में रखा। फिर जब रूह को हुक्म दिया अब जा, रूह गई तो अब निकलने का नाम नहीं ले रहे। कहा क्यों? कहा अब मेरा दिल लगने लगा है, क्योंकि इस वजूद में तेरे महबूब का नूर मौजूद है। हुजूर का नूर ना आदम अलैहिस्सलाम के वजूद में पहले पुश्त में रखा गया। जब पुश्त में था तो सारे फरिश्ते हाथ बांधे रहते। फिर वो नूर मुंतकिल करके पेशानी आदम में आया तो फरिश्ते सामने आ गए। हजरत आदम कहते हैं अल्लाह, ये फरिश्ते कभी पीछे कभी आगे हाथ बांधे रहते हैं, मसला क्या? रब ने फरमाया आदम बात तेरी नहीं, बात मेरे महबूब की है। क्या मतलब? का वो नूर तेरी पुश्त में था तो ये उसकी ज़ियारत के लिए पीछे खड़े रहते थे। जब पेशानी में आ गया ना तो ये सामने आने लगे। तो ये सामने आ गए, कहने लगे अल्लाह मुझे दिखा ना। फिर रब ने वो झलक हजरत आदम के नाखूनों में दिखाई। और हजरत आदम ने जब हुजूर के नूर को देखा ना तो फिर चूम लिया। जब चूम लिया, खुदा का शुक्र है हम आदम की औलाद है। उन्होंने नूरे मोहम्मद देख के चूमा था, हम नामे मोहम्मद सुन के चूम लिया करते हैं। ये हमारा तरीका। अब वो नूर हजरत आदम से हजरत अब्दुल्लाह तक आया। मुझसे गुजारिश पहले ही हो गई थी कि हुजूर का शजरा भी हो जाए। तो आज चूंकि मौजू भी है, बात भी है, मैं बताऊं कि किन किन जातों को मेरे नबी के नूर ने इज्जत बख्शी है। उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप जरा बोल दें सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं ये सामने वाले बच्चे ना मेरा साथ दे। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, मैं वो हुजूर के नसब के नाम बताऊं जिन जिन जिस्म पुश्तों में मेरे हुजूर का नूर मुंतकिल होता रहा है। ठीक है, जब मैं हाथ का इशारा करूं समझ लेना मौलवी की सांस घुटने लगे। मौलवी सांस लेना चाह रहे तो आपको क्या बोलना है? इतनी जोर से बोलना ताकि मैं अपने गांव की मस्जिद के चनों का शोर भूल जाऊं। ठीक है जी, समझते नहीं बात? हाँ, कितनी जोर से बोलेंगे जरा बोल के दिखा। और हाथ देखते रहना मेरा, ये नहीं मैं शुरू हो जाऊं तो फिर ऐसे देखने लगो और मौलवी का दम घुटने लगे। ठीक है जी, मैं हुजूर का मिलाद पढ़ने लगा हूं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह।
है जवान हो, अल्लाह करे जवानियां सलामत रहे। अभी तो शादियां भी नहीं हुई है ना, अभी तो शादियां भी नहीं हुई है, तो फिर इतनी कमजोरी से कैसे बोल रहे हो सुभान अल्लाह? जरा बोले सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं जानता ये इनकी उम्र कितनी है, लेकिन इन्होंने ऐसा नारा लगाया था कि मुझे गैरत चढ़ गई थी कि इस उम्र में इतना तगड़ा नारा। अल्लाह इन्हें सलामत रखे हैं। हाँ, शादी के बाद कमजोरी आती है, लेकिन इनमें तगड़े हैं। ठीक है जी, बोलें जरा मचल के सुभान अल्लाह। आप जब बोलेंगे ना तभी मैं आगे शजरा पढ़ता रहूंगा, वरना मसला देखो माइक आपका इतना अच्छा है कि इसने बोलने का बिल्कुल किनारे पे लाके रख दिया, बोलने ही नहीं दे रहा है। जो मैं अपने रविश में बोलता हूँ ना तो ये धीरे 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 हो रहा है। ठीक है, बस मैं आपको हुजूर का शजरा सुनाऊंगा तो मिलाद हुजूर का, फिर बोले सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम ज़िशान रज़ा क़ादरी, नारे तकबीर, मद्दाह रसूल राशिद रज़ा मरकज़ी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक शायर साहब गए थे, अल्लाह करम से दो आ गए, कितनी बरकत होती है माशाअल्लाह। अभी आपको सुनना, मेरा टाइम पूरा हो चुका है, 12:30 बज गए। बोलने जरा सुभान अल्लाह और जोर से। ऑपरेटर साहब थोड़ी सी ऐसी आवाज दे दो कि ये अपनी आवाज से हमारी पहुंचा दे, हमें चीखना ना पड़े ज्यादा, है ना? ठीक है, थोड़ा गला पकड़ रहा है बहुत ज्यादा आपका, ये तवज्जो है सारे लोगों की। अगर कोई फूक गया ना पैसे ले लेना उसका, मगर आवाज खोल दो थोड़ी सी। बोलने जरा सामने वाले बोलते सुभान अल्लाह। मैंने इको बढ़ाने नहीं कहा, मैंने आवाज बढ़ाने को कहा है। ठीक है, इको ना बढ़ाए, आवाज बढ़ा दे। ठीक है बच्चे, आप मेरा साथ दें माशाअल्लाह। ये मेरी कमेटी के लोग हैं, देख रहे हो जिहाद क्या, ये पूरे शहादत के अंदर मंजिले में आ गया बंदा। बोले सुभान अल्लाह। मेरे बच्चों इतनी जोर से आप सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए, और गला बैठ जाए। अम्मी पूछे क्या हुआ, कहना अम्मी जब सारे लोग बोलने में कंजूसी कर रहे थे तब हम हुजूर की महफिल में गले की कुर्बानी देते हैं। ठीक है ना, इतनी जोर से बोलना। जरा बोले सारे में चल के सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, क्या बात है सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये बच्चे जो है ना, अल्लाह जब ये जवानी आ गई ना इनकी, तो ये बनेंगे मजबूत वाले लीडर, है ना? इसे तो दीमक लग गई इस नस्ल को हमारी, पता नहीं पबजी खा गया कि कौन सा गेम खा गया, समझ नहीं बात है। रील खा गई, रील खा गई मेरी कौम को, रील। राशिद भाई की नजर बड़ी पक्की रहती है, ये बरेली से दिल्ली तक का देखते रहते हैं। ठीक है ना, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। जिन्हें रील की बीमारी ना लगी है वो जरा बोल लेंगे सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। मैंने पहले ही बता दिया, हाथ देखो तो सुभान अल्लाह कहती हो, वरना मौलवी का दम घुट सकता। सीधी बात है ना, खाली अल्लाह राजी होगा नेकी मिलेंगी, आपको मिलेंगी तो इंशाअल्लाह फिर हमें भी मिलेंगी। ठीक है ना, तो फिर साथ देना। बोल मेरे बच्चे जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे। है जी, अल्लाह सलामत रखे। दीवाना इसे ही कहते हैं, दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है ना? कहीं भी नारा मार दिया, मसला कोई नहीं है, लगा तो कम से कम ऐसे हो। दानिश्वरों से बेहतर ही है दीवाना, जो अपने आप को बहुत बड़ा अक्लमंद समझ के बैठे हुए हैं। अल्लाह आपको सलामत रख के बात समझ आएगी तो फिर बोलेंगे सुभान अल्लाह, वरना ये मेरे आगे के लोग काफी हैं, मैं इन्हें देख के पूरा जलसा कर जाऊंगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना।
वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। तवज्जो है सारे लोगों की? अब तो बोल दे जरा सुभान अल्लाह और जोर से। अब जरा तवज्जो कीजिए प्यारे, ये नूर हजरत आदम से हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में आया। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह सैयदा आमिना से हुआ। अभी 3 माह का अरसा गुजरा है। हजरत अब्दुल्लाह परदेश जाने लगे हैं। बीवी से कहते मेरी शरीक हयात परदेश जा रहा हूँ। कहती मेरे सरताज अभी 3 महीने गुजरे हैं, अभी जी भर के मैंने देखा भी नहीं है। इतनी जल्दी जुदाई की बात है? कब कुछ दिन की बात है, वापस आएंगे, साथ रहेंगे, प्यार मोहब्बत की जिंदगी गुजारेंगे, तेरे हाथ की बनी रोटी खाएंगे। लेकिन मसीयत को कुछ और ही मंजूर था। हजरत अब्दुल्लाह गए तो, लेकिन जिंदा वापस ना आ सके, रास्ते में इंतकाल हो जाता है। जरा दिल थाम के मेरी बात सुनिएगा प्यारे, हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हुआ, वापस नहीं आए हैं। लेकिन जब तारीख आई हजरत अब्दुल्लाह की वापसी की, तो जिस तरह आज बाप परदेश से आता है, बेटियां घर में तैयारियां करती हैं, शोहर परदेश से आता है, बीवियां घर में तैयारियां करती हैं। हजरत आमिना तैयारियां कर रही है, घर की सफाई चल रही है, बिस्तर लगाया जा रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आमिना बेटी बता तो सही, ये इतनी खुशियां किसके लिए है? कब्बा आज मेरे अब्दुल्लाह आने वाले हैं, ये सारा इंतजाम उनके लिए है। कहते बेटे खाना तो खा लिया होता। कब्बा जी अब्दुल्लाह कह के गए थे साथ खाना खाएंगे। बेटी वो कब आएंगे? कहा जब आएंगे तभी खाया जाएगा। शाम हो गई, अब्दुल्लाह नहीं आए हैं। कहती अब्बा जी पता तो कीजिए, मेरे अब्दुल्लाह को आ जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं आए हैं। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में गए, किसी ने आके कहा अब्दुल मुत्तलिब, कहा जी आपके अब्दुल्लाह वापस नहीं आएंगे। आपने इतना सुना, बिजलियां गिर गई, ऐसा लग रहा था जैसे हजरतों की खुशियों का जल करके पूरा नशेमन खाक हो गया हो। आपने खुद को संभाला, घर तशरीफ लेकर के आए हैं। अभी दरवाजे पे पहुंचे गए, दस्तक नहीं दी है, बेटी दौड़ के बाहर आ जाती है। अब्बा जी क्या हुआ? मेरे अब्दुल्लाह का पता चला कि नहीं चला है? कहते हैं बेटी सब्र करना, अब्दुल्लाह वापस नहीं आएंगे। इतना सुनना था, मेरे नबी की अम्मी बेहोश हो जाती है। होश आया, खुद को संभाला, ए मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे ने बाप का चेहरा नहीं देखा, इसके बाप ने बच्चे को नहीं देखा, आने से पहले मेरा बच्चा यतीम हो गया है। आवाज़ें कुदरत आती है, आमीना रोने की जरूरत नहीं है, आंसू ना बहा। हमने महबूब को बेसहारा नहीं बनाया है, हमने इसको कायनात का सहारा बनाने का फैसला किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे। अब तवज्जो करना मेरे प्यारे, बहुत गौर से सुनिएगा, जाके बहन बेटी तक मेरी बात पहुंचा देना। सैयदा आमिना कहती हैं अब्बा जी मेरे सरताज का अब नहीं आने वाले हैं। फिर क्या था, जिंदगी की खुशियां रूठ गई, दिन को भी रोना, रात को भी रोना है। जाओ जाके बहन बेटियों को जाके समझा देना, पर खबरदार ससुराल जाना हो, कभी शोहर के खिलाफ आवाज ना उठाना, कभी उसके लिए हाथ उठा के बददुआ नहीं करना। तू नहीं जानती है तेरा शोहर कितना कीमती है। खुदा की कसम, अगर शोहर पागल भी होता है तो बीवी के लिए एक चट्टान होता है, दीवाना भी होता है तो एक सायादार दरख्त होता है। लेकिन क्या करूं मेरी कौम की बेटियों, जरा सी बात बिगड़ जाती है, शोहर सूट पसंद कर न ला सके, किचन में खड़े होके गालियां दे के कहती हो तू पलट के ना आए, तू जनाजे में लेट के आए, तू गाड़ी के नीचे दब के मर जा। ना मेरी बहन, कभी किसी शोहर के खिलाफ इस तरह की बकवास ना करना। तू नहीं जानती है ये जिस दिन सफेद कफन में लिपट जाएगा उस दिन कोई इज्जत देने वाला नहीं मिलेगा। आज जिसके लिए मौत मांग रही है, अगर ये मर गया कोई तुझे चैन की रोटी तक नहीं देगा। जिसके लिए तू कहती है कि तू पलट के ना आए, तुझे क्या पता है आज तेरे दुपट्टे के जो रंग है इसी शोहर की वजह से है, सोने के जो कंगन है इसी शोहर की वजह से है, घर में जो तेरी हुकूमत चल रही है शोहर की वजह से चल रही है। अगर तुझे 10 बेटों पे गुमान है तो होश के नाखून ले। हमने उन माओं को देखा है जिनके घर में 12 बेटे हैं और जब तक बाप था माँ की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता था। लेकिन जिस दिन से बाप गया है आज कोई माँ से रोटी को नहीं पूछता है, तूने खाई के नहीं खाई है। अगर तुझसे शौहर की अनबन है तब
भी इसके लिए मौत ना मांगना। अल्लाह तौफीक दे और ये परदेश जाने लगे, तू मुसल्ला बिछा दे, सजदे में सर रख, दुपट्टे की झोली बना और कह मेरे परवरदिगार मेरा सरताज बाहर गया है, मैंने बेसहारा नहीं भेजा है, तेरी रहमत का सहारा दे दिया है। ए मेरे परवरदिगार मेरे शौहर को सलामत रखना, सुहागन छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना। रो के रब से कह खुदा की कसम तू रब को आवाज दे, मेरा दिल कहता है अगर रब ने सुन ली तो मौत भी उस वक्त तक जुदा नहीं करेगी जब तक परदेश से तेरे शौहर की तेरी मुलाकात नहीं हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन सुनो जमींदारों, सुनो ठेकेदारों, सुनो अमीरों, सुनो बिगड़े हुए लोगों, उन लोगों से बात कर रहा हूं जो रुखसती के बाद बेटी की कान में कहते हैं डरिए मत, फोन कर दिए लल्ला फौरन आएगा। लिमिट में रहो, लिमिट में। किसी के बाप से बेटियां नहीं पली हैं, तू क्या पाल लेगा? औकात में रहा करो। मियां बीवी की अनबन हो सकती है, तुम कौन होते हो बीच में? हाँ, अगर ज्यादती कर रहा है और उसके शाहिद और गवाह हैं तो फिर बेटी को उस घर में रखना भी जुल्म है। लेकिन जरा सी बात पे उसका फोन आया और तुम पहुंच गए। पहले तलाकें कम होती थी, बुरा ना मानिएगा, तलाकें कम होती थी और तलाक की नौयत भी होती थी। जिसकी बेटी को तलाक होती थी या तो वो बाप जहर खा के मर जाता था या 8-8 दिन घर से नहीं निकलता। इतने गैरत वाले लोग थे। आज गैरत मर गई मेरी कौम की। आज बेटी को बगल में खड़ा करके बाप चीख के कह रहा डिवोर्स दे, रखनी नहीं तेरे घर में। तूने तू कैसे बोला? वो गैरत कर, शर्म कर। बड़े बड़े बादशाहों से बेटी नहीं रखी गई, तू कौन होता रखने वाला? आज बाप तलाक के लिए खड़ा है, शर्म नहीं आती है मियां बीवी के मसले में टांग अड़ाने में? बता तेरी बेटी ज्यादा अजमत वाली है या मेरे नबी की बेटी ज्यादा अजमत वाली है? कह रहा तुझे पता ना ये मेरी बेटी है, तू लपटंट है, मेरी बेटी है ये। और सुन होगी तेरी, तेरी अभी उसकी बीवी है, इसलिए आप लिमिट में रहिए। तो कह रहा डरिए मत, फोन कर दिए, चाबी गाड़ी में लगी रहती है, लल्ला किक मारेगा फट से पहुंच जाएगा। क्या करेगा पहुंच के? ज्यादा जाके थप्पड़ मार देगा, गला तो काट नहीं देगा, थप्पड़ मार देगा। शोहर के पास इतनी पावर है, उसने जहां कहा ना 3 तलाक, बेड़ा ही गरक हो जाएगा तेरा। फिर कुछ भी कर लेना, ये लौट के आने वाले जुमले नहीं। इसलिए ये ना कह खड़े, वो कह जो मेरे नबी ने कहा। फरमाया फातिमा अब तक मेरी रजा की फिक्र थी, अब मेरे अली की रजा की फिक्र करनी है। ये मेरे नबी ने बेटी को कह के भेजा। कुछ भी हो जाए मेरा अली रूठना नहीं चाहिए। और तू कह रहा डरना मत, औकात कुछ भी नहीं, 2 मिनट में अंदर करा देंगे। क्या कर लेगा अंदर करा के? बेटी का सुहाग वापस नहीं दिला सकती। और फिर कुट पिटा के बेटी वापस आ भी गई ना तो फिर उसे इज्जत नहीं मिलेगी घर में। इज्जतों के रखवाले बने, रिश्ते बड़े अहम हैं। बेटियों को समझाओ। मौलाना आए थे, तकरीर करके गए और अपनी बीवी को डांट रहा जाके, बीवी को सुधार रहा। हमारा मुआशरा बेहतर इसलिए नहीं हो रहा कि हम ये चाहते मेरी बीवी सुधर जाए। ये कोई नहीं चाहता बेटी सुधर जाए। यहां से जाके बीवी को मत बताना, यहां से जाके बेटी को बताना कि बेटी जब तक जिंदा रहना है कनीज़े फातिमा बन के रहना। सुभान अल्लाह। मेरा चैलेंज है, जब बेटियां सवर जाएंगी तो किसी घर की बहू खराब नहीं हो सकती है। बेटियों को बेहतर करो, बेटियों को। मेरी बहन मुश्किल है जिंदगी का गुजरना शोहर के बगैर। आज बात बात में तलाक चाहिए तुझसे, नहीं। फरमाया गया जो बिला उज़्र शरी के अपने शोहर से तलाक का मुतालबा करे अल्लाह उस पे जन्नत की खुशबू हराम फरमा देता है। क्यों मांग रही हो तलाक? कहा जी मुझे सुख नहीं मिला। किसे सुख कहती है तू? कहा मुझे 10,000 का जोड़ा नहीं मिला। जैसे कल्लन की बीवी के कंगन है वैसे मैंने नहीं पहने, जैसे अच्छन की बीवी का सूट है ऐसा आज तक मुझे नहीं मिला। और तू इसे कहती है सुख, कहती है इसे सुख? ये नहीं है सुख, इसे कहते हैं चटनी से मिल जाए शुक्र अदा कर खा के सो जा। अगर तेरा शोहर तुझसे राजी है तो तू सबसे बड़े सुख में है। और तू सोने के लुक में खा, तेरा शोहर तुझसे नाराज है तो तू सबसे बड़े दुख में है, सुख में नहीं। सुख किसे कहते हैं? सुख किसे कहते हैं?
सुख ये होता है तुझसे तेरा परिवार राजी रहे, मर जा। कहती नहीं मैं रहनी नहीं है जी, मैंने इनसे जोड़ा मांगा, इन्होंने मुझसे कहा मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी बहन कान खोल के सुन, देख तो सही, अगर दौलत सबसे बड़ी चीज होती तो मेरा नबी सबसे ज्यादा दौलत अपनी बेटी के जहेज में देता। कहते किसे कहते हैं देवबंद मिल गया देख के दे दी, पैसे वाला था गाड़ी लाया था, लिया भी कुछ नहीं, आग लगे तेरे दामाद में, सीधी सी बात है। ओ भाई पैसे देख के दे दी। हुजूर ने जिसके हाथ में हाथ दिया था बेटी का, वो इतना गरीब मक्के का अली है कि जिसके पास मेहर देने का भी पैसा नहीं था, उसके हाथ में। और बेटी से क्या कहा था, फातिमा उस अली के साथ रिश्ता किया है जिस अली से बेहतर जमीन पे तेरे लिए कोई शोहर हो ही नहीं सकता। हो किधर, जा किधर। हजरत आमीना रोई रोई, सैयदा आमीना बेकरार हो गई, मालिक बच्चा आया है लेकिन बाप नहीं रहे। रोई, दुख होता है, दुख होता है। आज सद में अल्लाह भला करे हमारी कौम का। और एक हंगामा है मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। हमसे कहा गया सारे मौजूआत पे थोड़ा थोड़ा बोल लेना। भाई चौधरी साहब अगर सारे मौजूआत पे बोलूं तो 3 घंटे चाहिए। एक बात कम से कम इतनी तो की जाए जो उसका समझ में आ जाए कि इसमें क्या नुकसान क्या नफा है। बस आखिरी बात मैं करने लगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। टाइम 1.25 घंटे से ऊपर हो गया। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। हुजूर माँ के शिकम में आए, मुश्किल जिंदगी होती है एक बेवा की, और वो जिंदगी तो बड़ी मुश्किल थी। इतनी मुश्किल जिंदगी थी कि उस दौर में बेवा को जीने का हक ही कोई नहीं था। लोग कहते हैं ना क्यों मिलाद मनाते हो, इसलिए ही तो मिलाद मनाते। अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता था ना, या तो उसे मनहूस समझा जाता था, या उसे शौहर की चिता पे जला दिया जाता था, या उसे 40 दिन एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। फिर भी जिंदा निकल आती तो गधे पे बैठाया जाता, काला मुंह किया जाता और कहा जाता ये वो मनहूस है जो शौहर को खा गई, और फिर उससे कोई निकाह नहीं करता। इतनी नफरत बेवा से थी, अगर कोई काम पे निकल रहा और सामने बेवा आ गई तो पीछे लौट जाता था कि इस मनहूस का चेहरा देख लिए। ये दौर और इतना मुश्किल जमाना, उस दौर में भी मक्के के अंदर सैयदा आमीना फरमाती बेवा होना बहुत मुश्किल काम था। और ऊपर से हमारे कबीले का दस्तूर ये था कि जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो खुशबू नहीं लगानी, इत्र नहीं लगाना, 1 साल तक सोग मनाना होता था। कहती मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो गई। कहती मेरा दिन को भी रोना रात को भी। एक दिन मैं सोई ना, रात को आंख रोते रोते लग गई। ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए और उन्होंने कहा आमीना मुबारक हो तुझे। मैंने कहा आने वाले ये बता, मेरी तो रातें रो के गुजरती हैं, दिन रो के गुजरते हैं, मुबारक किस बात की देने आए हो? कहा मैं इस बात की मुबारकबाद देने आया हूँ क्योंकि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मिलाद है मेरे नबी का, ये आदम कर रहा है क्योंकि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। कहने लगी बाबा मैंने पहचाना नहीं आपको। कहा मुझे नहीं जानती, मुझे आदम सफीउल्लाह कहा जाता है, मुझे आदम कहा जाता है। कहती जिस दिन पहले दिन आदम आए, मुबारकबाद दी, मैं सुबह उठी ना मेरे माथे पे पसीना। कहती मैंने हर दिन की तरह यूं साफ किया। कहती बस साफ करना था, मेरे दुपट्टे से मुश्क की खुशबू आने लग जाती। मुश्क की खुशबू आ रही है, हैरत नहीं होती है? कह रहा नबी हमारी तरह है, आम इंसान की तरह नबी तशरीफ लाए। सनीचर तू पैदा हो पूरे मोहल्ले में बदबू आए, तेरे अब्बा की शक्ल देख के पता चल जाए ये उस मनहूस का अब्बा है, और तू कह रहा हमारी तरह। देख मेरा नबी कैसा है। ये आला हजरत ने नहीं कहा है, मुहद्दिस देहलवी नहीं कह रहे हैं, ये नबी की अम्मी सैयदा आमीना फरमा रही हैं कि जब माथे पे मैंने पसीना साफ किया, मेरे कपड़े से खुशबू, अब चूंकि बेवा को खुशबू नहीं लगानी थी, मैं डर गई, मेरे दुपट्टे से खुशबू आई तो जमाना क्या कहेगा। मैं
धोने के लिए दौड़ी। जब मैंने पानी डाला तो कहती दुपट्टे की खुशबू खत्म करनी थी। जो पानी दुपट्टे से निकल रहा था उस पानी से खुशबू थी, जिस जमीन पे लग रहा था उस जमीन पे खुशबू थी। कहा मैंने धोना छोड़ दिया, दुपट्टा समेट के रख दिया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए मुबारकबादियां मिलती रही, अंबिया आते रहे, मुबारकबादी देते रहे। कहते फिर वो दिन गुजरते गए। कहते जब कई महीने गुजर गए, एक दिन ऐसा हुआ कि खुशबू मेरे घर से निकली, आंगन में फैली, आंगन को पार किया, पड़ोस में गई, पड़ोस की हदों को तोड़ा, मोहल्ले में फैल गई। मैं खुशबू छुपा रही थी लेकिन खुशबू आगे बढ़ती जा रही थी। कहीं यहां तक के बातें होने लग गई, आमीना बड़ी अजीब खुशबू लगाती है। बात चलते चलते अब्दुल मुत्तलिब तक आ गई। अब्दुल मुत्तलिब घर आए, आमीना बेटी सुना है तू खुशबू लगाया करती है। कहा ना मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। कहा अगर खुशबू नहीं लगाई तो तेरे बदन से खुशबू के झोंके कैसे आते हैं? कहते हैं अब्बा जी सच ये है मैं कोई इत्र नहीं लगाती हूँ, हकीकत ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां उसकी खुशबू से महक जाया कर। भाई वाह क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है ना सारे लोगों की? मैं मिलाद बयान को बहुत तेजी में बयान कर रहा हूँ। कहती हैं कि मेरी बात नहीं है, ये उस बच्चे की बरकत है जो मेरे शिकम में आया है। मैं गलियों से गुजरूं तो गलियों से खुशबू आती है। मुस्कुराने लगे बेटी। और भी कोई बात? कहा अब्बा और भी ताज्जुब खेज बात है। कहा क्या? का एक दिन मैं सहन में टहल लगी थी, मैंने कंकर उठाया, मैंने कहा फेंक तो चुभ ना जाए। कहती जब मैंने हाथ लगाया, ये नबी नहीं नबी की अम्मी कह रही। कौन? नबी की, बोले जरा कौन? नबी की अम्मी कह रही है, नबी नहीं कह रहे, नबी की अम्मी कह रही वो कंकर मैंने उठाया, मैं चाहूं कि फेंक दूं। कहती जब हाथ लगाया ना तो वो मोम की तरह पिघलने लग गया, मोम की तरह। कहती मेरे मुंह से जुमला निकला, या अल्लाह ये क्या मामला है, ये पत्थर पिघल रहा है, कंकर पिघल रहा है। कहती इतना कहा ना वो कंकर बोलने लगा। उसने कहा आमीना यार को तो आने दे, अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, जब वो आ जाएंगे बड़े बड़े पत्थर पिघलने लग जाए। सुभान अल्लाह। वो कंकर मुझसे बोला। कहती मेरे ससुर मुस्कुराने लग गए। आमीना और भी बात है ना? और भी? कहा अब्बा और बताऊं? कहा क्या? एक दिन मैं सो रही थी, मुझे पसीना आया ना, अचानक मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आए। जब झोंके आए मैंने मुड़ के देखा, ये हवा किधर से आ रही? मौसम में तो हवा नहीं है। कहती जब मुड़ के देखा ना तो दो खूबसूरत परियां, दो खूबसूरत चांद जैसी चेहरे वाली शहजादियां मेरी कमर के पीछे पंखे से हवा कर रही। मैंने कहा कौन हो जी, इधर किधर से? उन्होंने कहा कि हम आपकी खिदमत के लिए आए। कहा तुम्हें मक्के में तो नहीं देखा? कहा देख भी नहीं सकती। कहा क्यों? कहा हम मक्के से नहीं, हम तो रब की जन्नत से आए हुए हैं। जन्नत से? कहा क्यों? का तेरे माथे पे पसीना आया, रब ने हुक्म दे दिया मेरे महबूब की माँ की जाके ठंडी हवाओं के झोंके पेश किए जाए। अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी कहती है अब्बा ये भी हुआ? कहा और कुछ? कहा और भी है। कहा क्या? तवज्जो है, सुन लेंगे जरा 5 मिनट, जितने सुनना चाहते हैं जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अब तो सबके हाथ उठ गए या रसूल अल्लाह। जिन्होंने हाथ उठाए आपको आपकी शहजादी का वास्ता उस वक्त तक मौत ना आए जब तक हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब ना हो जाए। अल्लाह सबको सलामत रखे। कहती बेटी और भी कुछ? हाँ अब्बा और भी कुछ। सुने देखो वो फजीता खोर भी याद रखना, नबी हमारी तरह, और मेरे नबी की शान भी सुनना। मिलाद वालों मुबारकबाद के लायक हुजूर की मिलाद कर रहे हैं, मुबारकबाद के लायक। कहती है अब्बा जी रात को ना होता यह है कि कभी कभी आप चले जाते हैं ना, पानी खत्म हो जाता है घर में। क्या हो जाता है? पानी खत्म हो जाता है। सुन रहे हैं ना मेरे भाई? अब वक्त ज्यादा तो नहीं हुआ मेरा, अभी है मेरे पास, अभी टाइम है। अल्लाह सबका टाइम बढ़ा दे। बड़ी हल्के से आमीन कह रहे, दिल भरा रखा है ना बढ़ा रहे। तवज्जो है ना सारे लोगों की? बेटी और कुछ? हाँ, कभी कभी आप चले जाते हो ना हरम शरीफ पानी पिलाने के लिए, वो घर में कभी कभी ऐसा होता आप पानी घर का भी ले जाते हो। अम्मी मुझसे कहती है आमीना पानी भर ला। ये नबी की अम्मी कहती मैं बर्तन लेती हूँ और कुएं पे जाती हूँ। लड़कियां मुझे देखती हैं, खड़ी रहती हैं, बेटी क्यों? तो जब मैं चली जाती हूँ ना तो उन्हें डोल रस्सी डालनी नहीं पड़ती। क्या मतलब? अब्बा मैं जाती हूँ और मैं कुएं के किनारे खड़े होती हूँ और झांकती हूँ ना तो पानी छलांगे मार के किनारे पे आके खड़ा हो जाता है, किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। अब्बा जी सब यूं बर्तन भर लेती हैं, किसी को रस्सी डोल की जरूरत नहीं पड़ती। बेटी फिर तुम? अब्बा सबसे बाद में मेरी बारी आती, फिर मैं पानी भरती हूँ और जब मुड़ के चलती हूँ फिर पानी नीचे जाता है। और अब्बा बोलता है पानी जब नीचे जाता है तो पानी बोलता है। हाँ,
अब पानी नहीं, जब मैं वापस आती हूँ सारी बच्चियां लड़कियां आती हैं, मैं पीछे रह जाती हूँ। तो जब मैं चलती हूँ ना तो जो बड़े दरख्त हैं वो भी सजदे में गिर जाते हैं, जो छोटे पौधे हैं वो भी गिर जाते हैं। अब्बा पत्थर भी बोलते, कंकर भी बोलते। बेटी क्या बोलते? कि अब्बा जी वो बोलते मैं सुनती हूँ। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी तुम उनकी आवाज सुनती हो? कहा हाँ। उनकी बोली समझ लेती हो? कहा जी अब्बा समझ भी लेती हूँ। अब जब इतनी बात कही, कहते हैं बेटी बताओ ना क्या कहते हैं वो? कहती है अब्बा जी जब मैं चलती हूँ तो कुएं का पानी, दरख्त, रास्ते के पत्थर, कंकर, छोटे बड़े सभी आवाज देते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह। ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अच्छा कलेजा ठंडा हो गया, मुस्कुराने लगे, कहने लगे रब ने मेरी दुआ कबूल कर ली। कहा अब्बा क्या मतलब? का एक दिन तुझे रोते देखा, मैं हरम में गया, मैंने खिलाफे काबा पकड़ के कहा था काबे वाले मुझे तूने और भी बेटे दिए, मेरा एक गया तो मैं सब्र कर लूंगा। आमीना का तो कोई सहारा ही नहीं रहा। ये जो बच्चा आने वाला है ना, अल्लाह इसे ऐसा बना देना कि ये मेरी आमीना का सहारा बन जाए। कहते मैंने इतना का आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब तू तो आमीना के सहारे की बात कर रहा है, जिसको हम भेजने वाले हैं ना हमने उसे कायनात का सहारा बनाने का फैसला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कि मैं तभी समझ गया ये बेटा शान वाला होगा। नबी की अम्मी बयान फरमाती हैं फिर वक्त गुजरता गया, वो रात आ गई जिस रात में मेरा शहजादा आने वाला है, शहजादा आने वाला है। घर सजाए थे आप? सजाए थे भाई? बोले अगर सजाए हो तो सजाए थे कि नहीं? लाइट लगी थी, झंडे भी लगे होंगे, ये तो पहचान है हम सुन्नियों की, है ना? सारी मस्जिदें सजी थी। सुभान अल्लाह। मस्जिदें सजी कोई नया काम नहीं। 12वीं शब आई, रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का हुक्म करो कि पूरी जन्नत सजाई जाए। अब बोले जरा सुभान अल्लाह। जो अब तक नहीं बोला मुझे अफसोस रहेगा वो जलसे में आया ही क्यों था। रब ने हुक्म दिया जिब्रील जन्नत सजवाओ। अर्ज करते हैं मालिक जन्नत तो कहते ही सजी सजाई जगह को। फरमाया नहीं और ज्यादा सजाओ ताकि जन्नत को भी पता लगे आज वो आ गया कि जिसके सदके में जन्नत बनाई गई है। जन्नत सजाई गई, फिर हुक्म हुआ एक मिंबर लगाया जाए। कहां? बैतुल मामूर के पास। बैतुल मामूर के पास मिंबर लगा। फिर रब ने फरमाया मीकाईल से कहो कि वो हमारी शान में खुतबा पढ़े। हजरत मीकाईल ने रब की शान में खुतबा पढ़ा, यानी कि तकरीर की, और ऐसी तकरीर के पूरी जन्नत झूमने लगी। जब तकरीर मुकम्मल हो गई, रब हुक्म क्या है? रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील कि जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इजराइल चारों आ जाओ। चारों आगे। मालिक अब का अपने ताबे फरिश्ते 1-1 लाख फरिश्ता लेके आमिना की चौखट पे चले जाओ। अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे यार? आमिना की चौखट पे। मालिक करना क्या है? का पता नहीं, महबूब आने वाला है, मुबारकबाद ही पेश करनी है। अब बहुत गौर से सुनना। इधर सैयदा आमिना कहती हैं मैं घर में लेटी थी, आज मुझे अब्दुल्ला के ना होने का बड़ा गम था। मैं सोच रही थी काश अब्दुल्ला होते ना तो आज मेरे घर में अंधेरा नहीं होता। बच्चे की विलादत का वक्त है, 4 औरतें मक्के की भी मेरे पास होती, आज मैं तन्हा ना होती। कहती शोहर की जुदाई का गम ये रुलाने लगा। कहते भी आंसू आंख से निकल के रुखसार तक आया था कि अचानक मेरे घर की दीवारें फटने लग गई। फदखला सलासुन निस्वा, 3 औरतें घर के अंदर दाखिल हुई। उनके कद खजूरों के बराबर थे, चेहरे चांद से ज्यादा रोशन थे। कहती मेरी चारों तरफ आके बैठ गई। 4 थी, एक रिवायत में 3 भी गए, 4 भी गए। कहती 4 औरतों को मैंने देखा, आके बैठी। मैंने कहा कौन हो? कहा एक कहती हमें नहीं पहचाना। कहा बताओ तो सही कौन हो? एक ने कहा मुझे हव्वा कहा जाता है, दूसरी ने कहा कि मुझे मरियम कहा जाता है, तीसरी ने कहा मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है, चौथी ने यह कहा मुझे नहीं जानती हो, मुझे फिरौन की बीवी आसिया कहा जाता है। कहा आई किस लिए हो? कहा मुबारकबाद देने आए हैं। कहा किस बात की? कहा तू नसीबों वाली है, तेरी गोद में नबियों का इमाम आने वाला। क्या बात है भाई, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस का तेरी गोद में नबियों का इमाम आने वाला। फरमाती वो मुबारकबाद दे के चली गई। कहती फिर ख्याल हुआ काश कोई तो औरत होती जो मेरा मन बहलाती, जो हिम्मत बढ़ाती। कहती है अचानक मेरे घर में रोशनी फैली, वो रोशनी सर की तरफ से आ रही थी। मैंने मुड़ के देखा ना, एक चांद से चेहरे वाली खातून खड़ी है। मैंने कहा कौन हो जी, इधर कैसे आई हो? कहने लगी आमिना
हम जमीन से नहीं, हम तो जन्नत से आए हुए हैं। कहा कौन हो? कहा जन्नत की हूरों की मलका हूं। आई क्यों हो? कहा रब ने तेरी दाया बना के भेज दिया है। तू जो रोई थी तन्हा है, अकेली है, कोई नहीं है। कहा तेरी खिदमत के लिए मैं हूं आमीना, बता खिदमत क्या करनी है। सैयदा कहती है मुझे दूध का प्याला पेश किया गया, आसमान के सितारे इतने करीब मेरे आंगन में आ गए, मुझे डर लगने लगा कहीं ये टूट के न गिर जाए। और वहाबी जी, और देवबंदी जी, और सहारनपुर वालों, और थाना भवन वालों, लगाओ फतवा खुदा पे। ये तो आसमान पे चमकते थे, आज नीचे क्यों आ गए? मशीयत का नकीब कहता है लगाए आसमान पे थे, लेकिन आज महबूब आ रहा है, नीचे उतार के बता दिया आज की रात की जैसी कोई रात नहीं बनाई गई। अल्लाह 12वीं शब में तारे नीचे उतार दे, पेट में दर्द नहीं होता, सुन्नी 2 चिराग जला ले, आग लग जाती है। हाँ तवज्जो है ना सारे लोगों? कहती सितारे नीचे आगे मैं डर गई। कहती फिर मेरे घर में परिंदे आए, इतने खूबसूरत। कहती कुछ परिंदे हरे रंग के थे, सुर्ख चोंचे थी, कुछ ऐसे थे रंग फरिश्तों के, उनके परिंदों के सुर्ख थे, चोंचे हरी थी, उनकी चोंचों में मोती थे, मोती थे, मोती। कहते मेरे बिस्तर पे डाले, मेरे आंगन में डाले, मेरा घर नूरुन अला नूर हो गया। इधर इधर की तैयारी, उधर देखो जिब्रील को हुक्म दिया लेके चले जाओ 1-1 लाख फरिश्ता आ रहे हैं। कह रहे मालिक इजाजत मिली, आने लगे तो सुनो जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील ये आगे, इजराइल रुक गए। तुम नहीं गए? मालिक थोड़ी सी क्लियर करनी है एक बात। कहो क्या बात है? कहा मालिक ड्यूटी बड़ी सख्त है, मुझे तूने मलकुल मौत बनाया और ड्यूटी इतनी है कि मेरी ड्यूटी इतनी सख्त है कि मौत ना 1 मिनट पहले आ सकती ना बाद में आ सकती। मैं चला गया, मेरी ड्यूटी का क्या बनेगा? आज भी मुझे कितने बच्चों को माओ की गोद से लेना, कितनी औरतों को बेवा बनाना, कितने बच्चों को यतीम करना, कितने घरों का सहारा मुझे उजाड़ना। मालिक बताना मैं गया ड्यूटी का क्या बनेगा? रब ने फरमाया मलकुल मौत जानते हो कि नहीं? कहा क्या रब जलील बताना। रब ने फरमाया सुनो, जब तुम किसी माँ का लाल लाते हो तो माँ तड़पा करती है, किसी बच्चे से बाप लेके आते हो तो बच्चे दीवारों से लग के रोते हैं, किसी घर का सहारा लेते हो तो बेटियां तड़पती हैं, किसी औरत का सुहाग लेके आते हो औरतें रोया करती हैं। जानते हो मलकुल मौत आज हमारा महबूब आने वाला है और हम नहीं चाहते हैं किसी के घर से रोने की आवाज आ जाए, इसलिए जाओ आज हमने मरने वालों को जिंदगी बख्श दी है और हमने तुमने महबूब की खुशी में तुम्हारी भी छुट्टी कर डाली। आज मरने वालों को भी जिंदगी की खैरात मिली। और मुहद्दिसीन फरमाते जिस दिन हुजूर आए उस साल में जितने भी बच्चे पैदा हुए रब ने सारी माओं को बेटे ही अता किए थे। महबूब की खुशी ने रब ने पूरी कायनात में बेटे बांट दिए। मौलवी बिरयानी बांट दे तो कहता शेरा, अल्लाह ने तो बेटे ही बांट दिए। पूरी कायनात को बेटों का तोहफा दिया रब ने। कितने दिन तक? 1 साल तक बेटे ही मिलते रहे सबको। तवज्जो है सारे लोगों की? बात खत्म करने लगा हूं बस। कहती है ना फिर सारे फरिश्ते आ गए और फरिश्ते कह रहे मालिक अकेले अकेले जाना? कहा नहीं आज जुलूस लेके जाना है और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए जाना। फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए आ रहे। इधर कहती हैं फरमाती है ना फिर मेरी बारगाह में दूध का प्याला पेश किया गया। एक प्याला पेश किया गया था कैसा? कहती है शहद से ज्यादा मीठा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, दूध से ज्यादा सफेद और बर्फ से ज्यादा ठंडा। कहती मैंने घूट पिया। कहती हैं जब घूट पिया मेरे दुख तकलीफें सारी खत्म हो गई। फरमाती फखरजा मिन्नी नूर, फिर मेरे बदन से नूर निकला। हैरत की बात है ना, नबी की अम्मी तो कहती है मेरे बदन से नूर आया है, वहाबी कहता नबी हमारी तरह है। आला हज़रत ने क्या गलत कहा? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब कराना नूर का। कहती फिर नूर निकला। वो कहती जब नूर आया ना मैंने देखा मेरा शहजादा कैसा है, देखूं तो सही। हर माँ चाहती है मेरा बेटा कैसा है, आंख कैसी है, नाक कैसी, कान कैसे। कहती मैंने भी देखना चाहा। कहती जब लम्मा नजर तू, जब मैंने अपने बेटे को देखा, कहती मकहूलन पहली नजर मेरी उसकी आंखों पे पड़ी तो मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ था, मदहूनन बालों में तेल लगाए हुए हैं, मगसूलन गुस्ल करके आ रहे हैं, मुअत्तरन मुअत्तरन खुशबूदार पैदा हो रहे हैं। फरमाती है
तागिरन, पाक साफा रकीक है। कहती मकसूरन, नाफ कटा हुआ है। मखतूनन, खतना शुदा पैदा हो रहे हैं। अगली बात कहती है आते की मेरे लाल ने काना साजिदा, सजदे में सर रखा, मैंने कान लगा के सुना, मेरा बेटा कह रहा था रब्बे क़ब्ली उम्मती, रब्बे क़ब्ली उम्मती। जमीले कादरी कहते हैं रब्बे क़ब्ली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो है जी। रुक के आखिरी बात कह के बात खत्म कर लूं, इंशाल्लाह कभी जिंदगी रहेगी यहां से आगे की बात फिर बयान कर लेंगे। लेकिन शर्त ये भाई, नीचे करो थोड़ा सा, टाइम से नंबर देना, 11 बजे माइक दे देना और 12 बजे अपना ले लेना, ठीक है। इंशाल्लाह कभी टाइम से गुफ्तगू होगी। हुजूर तशरीफ लाए, कायनात मुस्कुराने लगी, बातें बहुत सी हैं। हुजूर आ गए, हुजूर आए, इधर मेरे हुजूर ने सजदे में सर, उधर काबा झुक गया। आला हज़रत फरमाते हैं जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे, जोर से, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। और फरमाते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की लताफत पे लाखों सलाम। ये क्यों झुक गया काबा, ये क्यों आ गया रुकू में, क्यों सजदे की तरफ दौड़ा। आवाज आती बरेली से हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का, काबे का काबा देखो। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हुजूर मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं जिस जमीन पर हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है, अल्लाह 1 साल तक उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। जिस मोहल्ले, जिस बस्ती में हुजूर की विलाद होती है ना, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। इतनी बड़ी बरकतें हुजूर की विलादत के तज़किरे की हैं। आला हज़रत फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले किले गिराते जाएंगे। हुजूर की विलादत का महीना है। एक बात याद रखिएगा, इस बार गुजर गई है, आखिरी बात आपसे कह रहा हूँ, अल्लाह तौफीक दे अगली बार घर सजाए ना तो सिर्फ अपना नहीं सबका सजना चाहिए। यही मिलाद वाले का पैगाम है, सबका घर सजना चाहिए। तूने 5000 की लाइटिंग की है ना तो 2000 की उतार के गरीब भाई की चौखट पे डाल दे। क्या यार हुजूर सिर्फ मेरे नहीं तेरे भी तो है ना, तेरे भी आंगन में हुजूर की आमद की खुशी लगनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि रुक जा, तेरे से अच्छा करके सजाऊंगा और सारी लड़ी और टिमटिमा रहा उन्हें, इसमें सवाब नहीं गुनाह मिलेगा। किसी का दिल तोड़ के मिलाद नहीं मनाना है, दिल जोड़ने के लिए मिलाद मनाना है। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही, सारे वादा करें इंशाल्लाह। और हुजूर की विलादत का दिन आए ना, मीठा तकसीम करो, लंगर करो, खिलाओ, जात मत देखो, बिरादरी मत देखो, खिलाओ, ताकि दुनिया गैर मुस्लिम भी खा के जाए ना उससे कि यार खा ले आज, ना पूछ, ताकि उसे पता चले जब उनका मिलाद आता है ना तो सबका पेट भराया जाता है। करेंगे ना इंशाल्लाह, लेकिन ये तभी करेंगे जब अपनों को कोर्ट कचहरी और केस से फुर्सत मिलेगी, है ना। ये झगड़े भगड़ों से निकलो, तुम्हें कूटने के लिए और लोग काफी, आपस में क्यों मरे जा रहे हो। हाँ, वक्त होता मैं इस टॉपिक पे भी बात करता, बस इतना समझ लो डॉक्टर इकबाल का वो शेर, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। ठीक है जी, अपनी तालीम भी मजबूत कीजिए और अपनी क़यादत भी मजबूत कीजिए। आपकी तालीम भी कच्ची है, आपकी क़यादत भी कच्ची है, आप दोनों चीजों पे मजबूती से कोशिश करें। इल्म की जिम्मेदारी हमारे उलमा ले रखे हैं और क़यादत की जिम्मेदारी ये जिम्मेदार लोग जाने कैसे करेंगे। बहरहाल हमारी क़यादत भी मजबूत होनी चाहिए और हमारा हर एंगल से मुस्लिम कौम का एक बंदा मजबूत होना चाहिए। हमें चोरी करने की जरूरत नहीं है, हमारे नबी ने हमें उतना दे दिया। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। ठीक है, सब कुछ अल्लाह ने दिया तो इसलिए कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, हम तालीम पे भी ध्यान देंगे, तरबियत पे भी ध्यान देंगे। अल्लाह ताला हमारी इस कमेटी को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए और हमारी तमाम मुसलमान भाइयों को मौला करीम हर परेशानी से महफूज फरमाए। बिलखुसूस मौला फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाए। और हमारे मौलाना राशिद रज़ा मरकज़ी साहब, इन्होंने एक वाकई एक बहुत बड़ा काम अपने सर लिया है। ये एक यूँ कहें कि ये कई तंजीमों का काम था जो अकेले इस मर्द मुजाहिद ने शुरू किया है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है हम अपने भाई राशिद रज़ा मरकज़ी के साथ खड़े हों। बेटी कहीं की भी हो, हमारी बेटी है ना,
हमारी बेटी है, इसलिए आपने कम से कम एक कोने की बेटियों की जिम्मेदारी उठाई है। इंशाअल्लाह कल इस इलाके से कोई ऐसा मर्द मुजाहिद खड़ा होगा जो इस इलाके की बेटियों की तालीम के बारे में सोचेगा, उनकी तरबियत के बारे में सोचेगा, और हम दुनिया को बताएंगे इंशाअल्लाह ना हम तालीम में कमजोर हैं, ना हम तरबियत में कमजोर हैं, ना कल हम किसी के टुकड़ों पे थे, ना आज हम किसी के टुकड़ों पे हैं। हमारा तो सिर्फ एक ही दरबार है, और उसके बारे में कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। इसलिए गुजारिश है हुजूर का मिलाद आए, सारे मिल बांट के मोहब्बत से हुजूर का विलादत मनाएं, पार्टी बंदी झगड़े फसाद सारे खत्म करें और एक झंडे के नीचे आ जाएं। वो झंडा हुजूर की गुलामी का झंडा होना चाहिए, हुजूर की गुलामी का झंडा होना चाहिए। नौजवानों तालीम में तरबियत में आगे बढ़ना है। बच्चों हुए अखलाक तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। ए भैया कलमा तो जोर से पढ़ लो यार, कसम से। कौन सा नाम है अपना, कहां कर खेड़ा?